मोरी विकासखंड के अंतिम क्षेत्र पंचायत बैठक ब्लॉक प्रमुख बच्चन परिवार की अध्यक्षता में की गई। बैठक में पुरोला विधायक दुर्गेश लाल, मुख्य विकास अधिकारी व जिला विकास अधिकारी में मौजूद रहे। बैठक में विद्युत पीएम जीएसवाई, लोक निर्माण विभाग, पेयजल निगम, वन विभाग से संबंधित मामले छाए रहे। वन विभाग से वन भूमि की अनुमति न मिलने के कारण विकास कार्यों को धरातल पर करने में आ रही है भारी कठिनाई। खासकर पेयजल निगम, पीएम जीएसवाई व लोक निर्माण विभाग को इस पर ब्लॉक प्रमुख बच्चन व पवार ने पेयजल निगम से संबंधित ग्राम पंचायत की परियोजनाओं की सूची 1 सप्ताह के भीतर क्षेत्र पंचायत कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि चीफ कंजर्वेटर से इस संबंध में वार्ता कर सके। विकास अधिकारी ने पेयजल निगम को 31 दिसंबर तक हर हाल में बैंड भूमि हस्तांतरण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। ब्लॉक प्रमुख बच्चन पवार ने कहा कि सभी विभागों के कर्मचारी व जनप्रतिनिधि आपसी तालमेल बनाकर रखे। उन्होंने कहा कि हमने स्वच्छ भारत अभियान के चलते स्वच्छता पर इस विकास खंड में काम किया है। पवार ने कहा कि हमें पद की कभी लालसा नहीं होनी चाहिए, हर नागरिक को समाज सेवा के रूप में काम करना चाहिए। मुख्य विकास अधिकारी ने आज विकास खंड मोरी में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने कहा कि सेवा रोड मोटर मार्ग की डीपीआर सबमिट हो गई है। प्रधान मेजड़ी अरुण रावत ने कहा कि शहीद निर्देश किलोमीटर एक दीवार लगनी थी, जो कि नहीं लगी। संजय क्षेत्र पंचायत सदस्य जखोल ने कहा कि जखोल संकरी मोटर मार्ग बीच बीच में पत्थर है, जिसके चलते गाड़ियां नीचे लगती हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य कोकरेड़ा रघुवीर सिंह पवार ने कहा कि आराकोट भूटाणु अवशेष मोटर मार्ग के शीघ्र निर्माण की बात की, जिस पर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग पुरोला ने कहा कि इसकी डीपीआर शासन को भेजी है। पैंसर गुराडी मोटर मार्ग में पंचायत भूमि पर प्रतिकर का मामला भी छाया रहा। ग्राम प्रधान सुरेंद्र देवयानी ने कहा कि गुराडी रोड करुणावत की डामरीकरण 1 साल में उखड़ गया है। सभी आपके जितने व्यूअर्स हैं और मोरी विकासखंड के तमाम जनमानस को प्रणाम करता हूँ। और जो आज मोरी में बीडीसी थी, एक बेसिकली अपने आप में एक बीडीसी अपने आप में एक अहम रोल निभाती है, क्योंकि ग्राम पंचायत के जो डेवलपमेंट की वर्क है वो बीडीसी ही डिसाइड होती है। तो सभी चुने हुए जो जनप्रतिनिधि थे बीडीसी में, चाहे प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो और अन्य लोग भी जो है इस बीडीसी में अवेलेबल थे, लेकिन कुछ मुद्दे थे जो ग्राम पंचायतों में होने नितांत आवश्यक, जैसे जल जीवन मिशन है। कई मेरी प्रधानों से बात हुई, क्षेत्र पंचायत लोगों से, प्रमुख से बात हुई, तो कई सारे मुद्दों पे कह रहे थे कि जल जीवन मिशन में कई जगह जो है फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो उस पर अभी जाँच चल ही रही है और मैं अभी सीडीओ से बैठूँगा और सीडीओ से बात करूँगा क्या जो समस्याएँ आ रही है और उस पर निर्देशित करके तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे। और रही पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी और आपकी जो है फॉरेस्ट का जो इशू है, उस इशूज़ के लिए एक्चुअली आपको पता ही है, बीते वर्षों से जो है कई दिन से जो है फॉरेस्ट के द्वारा जो है दमनकारी नीतियों की वजह से जो है हमारे जो है जो जनहित के वर्क है वो जो है बाधित हो गए। तो उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और फॉरेस्ट चीफ से मैंने बात करी और सचिव वन से मैंने बात करी। तो होप सो बहुत जल्दी उस पर हमें निराकरण मिल जाएगा। और कई जगह काम चल रहे हैं जो जहाँ पे उनकी वित्तीय स्वीकृति है या विधिवत स्वीकृति है, तो उन पे काम चल रहे हैं, लेकिन कई जगह इशू आ रहे हैं, तो उसको हम समाधान करने की काम करेंगे। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, दानी सरकार जो है प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक आपके हर वर्ग, किसी भी वर्ग को लेकर के जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसके हित में कार्य कर रही है। और जो भी यहाँ की समस्याएं डेफिनेटली जो मेरी समस्या बेसिकली मैं उस पर मुख्यमंत्री जी से मिल करके और तमाम जो विभागीय अधिकारी से बात करके उसका समाधान निकालेंगे। विभाग वालों ने भी और जीजीएम के जो संस्थान और क्या नाम है पेयजल निगम है, उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया है और उसमें ये कहा है कि इस जो फॉरेस्ट से संबंधित है उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है, उसको शायद उन्होंने स्टे किया है कि जो अभी योजना चल रही थी उसको रोका गया है फॉरेस्ट की। लेकिन माननीय प्रमुख साहब और विधायक जी का ये पहले भी शायद उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी फॉरेस्ट से, तो दोबारा ये मिलेंगे उनसे, तो मुझे लगता है कि अभी इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरा सर, अब पीएमजीएसवाई और लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कई सड़कों पे जो है अभी तक खामियां हैं, और जहां तक कि अभी आज बीडीसी के माध्यम से संज्ञान रखा गया, तो उन पर क्या कार्रवाई करेंगे?
देखिए पीडब्ल्यूडी की तो शायद मुझे लग रहा है कि कुछ उन्होंने बताया है, उसमें उन्होंने अपना जवाब दिया है, तो शायद लगता है कि ये जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जो कुछ प्रॉब्लम होगी वो भी रेक्टिफाई हो जाएगी। और जहाँ तक पीएमजेएसवाई की है, तो पीएमजेएसवाई का तो काफ़ी लंबा चौड़ा काम है, उसमें भी कुछ फॉरेस्ट के इशूज़ है, तो जैसे इशू निपटते हैं उसके बाद फिर कार्रवाई होगी। और अगर इशू नहीं है तो उसमें काम उन्होंने कहा है तत्काल शुरू करेंगे। कि हमने डीएफओ वगैरह की एक बैठक बुलवा दी अलग से, ताकि आइए विधायक जी, ताकि इनके जो मैटर हैं उनको हम सॉल्व करें। और उसमें विधायक जी भी रहेंगे उस बैठक में, हम भी रहेंगे उसमें, और दूसरे लोग भी रहेंगे और विभाग के अधिकारी भी रहेंगे। जैसे आपके पीएमजेएसवाई की इशू है, तो पीएमजेएसवाई के जो इशू हैं वो बहुत पेचीदा हो चुके हैं आज की डेट में, क्योंकि फॉरेस्ट बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन है और या हाई अपने उच्च अधिकारियों की इंस्ट्रक्शन है, तो इसीलिए हमने बोला एक पृथक से एक बैठक होगी उसके बारे में। तो वो पृथक बैठक में जो है तत्काल ये मेरे ख्याल से 30 तारीख से पहले कराएंगे। तो जो भी जेजेएम की जो प्रॉब्लम आ रही है, पीएमजेएसवाई की आ रही, पीडब्ल्यूडी की आ रही, जितने भी डिपार्टमेंट की फॉरेस्ट से रिलेटेड मामलों में प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके लिए हम लोग बैठेंगे, विधायक जी भी रहेंगे उसमें, हम लोग भी रहेंगे, उनके अधिकारी भी, तब रास्ता निकालेंगे। ठीक है जी।